सभी छात्र छात्राओं का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको वास्तविक संख्याएं जो कि कक्षा 10 का पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, वो समझाऊंगा, जिसकी शुरुआत किससे होती है? यूक्लिड विभाजन परिमेय से होती है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से होती है। अब इसमें पूर्णांक की बात होती है, तो चलिए पहले पूर्णांक को हम रिवाइज कर लेते हैं। पूर्णांक का जो समुच्चय है वो जेड या आई से निरूपित होता है और इसमें ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक 0 और धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये 3 डैश का मतलब ये प्रोसेस आगे तक चल रहा है, ये 3 डैश का मतलब पीछे भी यही प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, ऋणात्मक जो पूर्णांकों की परिकल्पना कहां से आई? 7 में से 4 आपने माइनस किया तो उत्तर 3 आता है, तो आगे +3 लिखते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ प्लस का चिन्ह है तो उत्तर प्लस आएगा। अब जैसे किसी समूह में 7 अच्छे विद्यार्थी हैं, 4 खराब विद्यार्थी हैं, तो 7 अच्छे विद्यार्थी हैं तो ज्यादातर अच्छे लोग हैं। अब उल्टा हो जाए, अगर किसी समूह में 7 बुरे विद्यार्थी हो जाएं और 4 अच्छे विद्यार्थी हो जाएं, तो उस समूह में अधिकता किसकी हो जाएगी? बुरे विद्यार्थियों की। और जो बुराई होती है, जो नेगेटिव होता है, वहीं के लिए जो परिकल्पना आई वो आई ऋणात्मक चिन्ह की। जैसे 4 में से आप 7 माइनस करेंगे तो अब भी विपरीत चिन्ह है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, लेकिन चिन्ह हमें किसका लगाना पड़ेगा? बड़ी संख्या वाला, यानी -3। तो यहां से ऋणात्मक पूर्णांकों की परिकल्पना आई। अब देखिए, ये जो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहती है कि अगर हमारे पास 2 पूर्णांक हैं ए और बी, तो हमें 2 और पूर्णांक मिलेंगे Q और R, और वो अद्वितीय होंगे। अद्वितीय माने ऐसे सिर्फ Q और R ही होंगे, इसके अलावा कोई आपको नहीं मिलेंगे 2 पूर्णांक जिनके लिए ये संबंध निरूपित होगा। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली ही पढ़ते हैं तो हमें विद्यार्थी जो है समझने में इसको दिक्कत करेंगे। मैं देखिए आपको एक आसान सी बात बताता हूं। जैसे सपोज कर लो A में B से भाग देना है। अब जितनी बार पूरा भाग चला गया वो Q और जो बचा वो R। तो एक संबंध हमने पढ़ा है भाज्य, क्योंकि भाग तो हम देते आ रहे हैं छोटी क्लास से, भाज्य इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो बिल्कुल वैसा ही तो लग रहा है। A किसका काम कर रहा है? भाज्य का। B किसका काम कर रहा है? भाजक का। Q किसका काम कर रहा है? भागफल का। और R किसका काम कर रहा है? शेषफल का। वही संबंध आ गया जो हम भाग देने की प्रक्रिया में यूज करते हैं, भाज्य इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और आपको ये संबंध भी याद करने का तरीका बताता हूं। अगर हम देखें तो A और B 2 लगातार इंग्लिश वर्णमाला के अक्षर हैं, और जब आप लास्ट में जाते हैं तो Q R भी लगातार 2 आते हैं, Q और R ये भी 2 लगातार आते हैं। A को मैंने कहा आलू, B को भालू, Q से क्वीन आपने याद करी थी तो क्वीन, और रानी का कौन होता है? राजा। तो R से मैंने क्या कर दिया? राजा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, आलू भालू 2 मान लीजिए मित्र थे, वो रानी और राजा से मिले, तब ये संबंध आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? पहली जो आलू यानी A है उसको तो बाएं पक्ष पे रखना पड़ेगा, उल्टे हाथ पे। फिर भालू का जो है वो गुणा किससे करना पड़ेगा? Q यानी क्वीन से, जो हमने रिप्रेजेंट किया है BQ, और फिर प्लस का चिन्ह लगा के वो क्या लिखना पड़ेगा? जो 8 से राजा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो याद हो गया संबंध आपका। और एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि B से R नीचे है, B से R क्या है? नीचे है, तो R का मान B से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी जो R का मान होगा वो B से कम होगा। लेकिन क्योंकि ये धनात्मक संख्या है R, तो धनात्मक संख्या है, और हर धनात्मक संख्या जो है वो 0 के या 0 से बड़ी होती है। तो R किसके बीच में आ गया? 0 और B के बीच में आ गया। तो आप आसानी से जो है इसको समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के, जिसके माध्यम से आप इस प्रमेय को ठीक से समझ सकें।
प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का सामान्य रूप लिखिए। ये प्रश्न में पूछा है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का सामान्य रूप लिखिए। अच्छा, सम और विषम को परिभाषित कैसे किया जाता है? जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वह सम कहलाती हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम कहलाती हैं। जैसे 4 सम संख्या है, क्योंकि 4 2 से विभाजित हो जाती है, 2 दूनी 4, शेषफल 0 बच रहा है। और अगर आप 3 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, 1 शेषफल बचेगा, इसलिए ये क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। तो अगर हमें 2 से ही विभाजित करना है तो मैंने आपसे बताया था ये यहाँ पर कौन होता है? यहाँ बी होता है। यहाँ पर कौन होता है? बी। यहाँ पर कौन होता है? ए। यानी कि ए बी आलू भालू, और यहाँ पर क्या होता है? क्वीन, और यहाँ पर क्या होता है? आर यानी राजा। क्यू माने क्वीन और आर माने राजा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यानी 2 से ही विभाजित करना है तो बी की वैल्यू तो 2 हो गई। लाइन से लिखता हूं ए, और बी की जगह क्या लगाएंगे? 2 और क्यू और आर। तो इसका मतलब संबंध क्या बनता था? ए बराबर इन दोनों का करते थे मल्टीप्लाई। पहले आप एलएचएस में ए लिखते थे, फिर इन दोनों का करते थे गुणा, यानी 2q, क्योंकि b का मान 2 हो गया, और फिर क्या जोड़ देते थे? r को आप जोड़ देते थे। अब क्योंकि r मैंने आपसे बताया था कि नीचे आता है तो r का मान b से कम होता है। अब ऐसे कौन कौन से पूर्णांक हैं जो कि ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि ये तो सब किसके लिए? धनात्मक पूर्णांक के लिए चल रहा है। तो r का पॉसिबल मान क्या हो गया? 0 और 1, 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि r का मान b से कम होता है, यानी 2 से कम होता है। तो उत्तर क्या आएगा? 0 या 1। तो r की जगह आपने क्या लगा दिया? r की जगह आपने लगा दिया एक बार 0, और एक बार r की जगह आपने क्या लगा दिया? एक बार लगा दिया 1। अच्छा, क्योंकि a बराबर 2 2 से विभाजित हो जाएगा, और क्योंकि इसके सामने 2 आ रहा है, जैसे 4 के सामने 2 आ रहा है, 6 के सामने 2 आ रहा है, तो जिस संख्या के सामने एक फैक्टर 2 आ जाएगा तो वो तो सम संख्या होगी, और जिसके सामने 2 फैक्टर नहीं आएगा वो सम संख्या नहीं होगी। अब यहां से तो 2 कॉमन आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये तो सम हो नहीं सकता। तो ये किसका रूप हो गया? विषम संख्या का। और ये किसका रूप हो गया? सम संख्या का। इसका मतलब पहले आपके पार्ट का उत्तर क्या हो गया? a बराबर 2q, और दूसरे पार्ट का उत्तर क्या हो गया? a बराबर 2q+1। तो अगर a धनात्मक संख्या है और अगर सम संख्या है तो वो किस रूप में होगी? 2q के रूप में। और अगर a आपकी जो है विषम संख्या है तो किस रूप में होगी? 2q+1 के रूप में। अब देखिए, फिर देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। अब देखिए, जो आपका उत्तर है वो क्या कह रहा है? 3m या 3m+1 के रूप में। और आपको पता है कि जो 2 चीजें गुणा में आती हैं वो तो यही आता है, b के साथ क्या आता है? भालू के साथ क्या आता है? क्वीन आता है। तो और आपको b का मान यहां से पकड़ में आ रहा है 3 है, तो यानी a तो a हो ही गया, b का मान आपको क्या पकड़ में आ गया? 3, q और r आपने ले लिया। ठीक है, अब संबंध बना लेते हैं। a बराबर b की जगह 3q+r ले लिया आपने। अब क्योंकि a को 3 से भाग लगा रहे हैं तो q बार जा रहा है भाग, और r शेषफल बच रहा है, और r क्योंकि 3 से नीचे आ रहा है तो r का मान क्या होगा? 3 से कम होगा। तो r के पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई? 0 1 2। तो r की जगह आपने क्या लगा दिया? एक बार 0, एक बार r की जगह आपने क्या लगा दिया? एक बार लगा दिया 1, और एक बार आपने क्या लगा दिया? एक बार आपने लगा दिया 2। अब सवाल को ठीक से पढ़िए, क्योंकि सवाल जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बच्चों इस सवाल को सही हल ही नहीं कर सकते। तो यहां पर दे रखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि हमें अभी वर्ग भी करना है। 3 स्थिति बन रही है हमारी, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति। पहले हमने पहली स्थिति ले ली, फिर हमने यहां पर क्या ले लिया? दूसरी स्थिति, फिर हमने यहां पर क्या ले लिया? तीसरी स्थिति। ठीक है, अब जब हम वर्ग करेंगे तो a का वर्ग, अच्छा वर्ग करेंगे तो हर संख्या का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना आ गया? 9, और q का वर्ग क्या आ गया? q²। ठीक है, तो a² बराबर 3
3q²। 3 अलग कर लिया क्योंकि हमें उत्तर में 3 दिखाना है, तो 3 अलग कर लिया। और क्योंकि 9 का एक फैक्टर 3 और होगा, उसको हमने अलग कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर वर्ग करेंगे a²। अब कैसे वर्ग होगा आपका? a का वर्ग 9q² प्लस b का वर्ग 1 प्लस 2ab, और 2ab करेंगे तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो 3q, और इसमें 2 का और गुणा करना है तो क्या आ जाएगा? 6q। तो a² इक्वल्स टू 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब देखिएगा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है कॉमन 3q, तो क्या बचेगा आपका? 3q प्लस 2 प्लस 1, यही तो बच रहा है। अब देखिएगा यहां पर इसका वर्ग करते हैं, a², इसका वर्ग किया तो 9q², इसका वर्ग किया तो 4, और इनका गुणा किया तो, ठीक है। अब देखिएगा a² इक्वल्स टू 9q² प्लस 12q। अच्छा, 4 में 3 भी आता है तो 3 प्लस 1 लिख लेते हैं 4 को, ठीक है, क्योंकि 4 में 3 आ जाएगा और 3 कॉमन हमें निकालना है। तो अब जहां से 3 कॉमन आ सकता है 3 कॉमन ले लीजिए, यहां से 3 कॉमन आ सकता है तो क्या बचेगा 3 कॉमन लेने पे? 3q² प्लस 4q प्लस 1, और बाहर भी आ गया 1। अच्छा, एक मिनट, जहां पर कहीं कॉम्प्लिकेटेड होती है, जैसे हमारे घरों में किसी का नाम बहुत बड़ा होता है, चंद्रशेखर होता है, तो हम उसे चिंटू या चंदू बुला लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये चीज कुछ बड़ी सी लग रही है, और हमारे सवाल में जो है 3 के साथ m आ रहा है, तो क्यों ना हम इसे एक छोटा नाम दे दें, m दे दें। ऐसे ही यहाँ पर ये चीज आपकी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो इसको हमने किसका नाम दे दिया? m का नाम दे दिया। ऐसे ही यहाँ पर ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो इसको हमने किसका नाम दे दिया? m का नाम दे दिया। तो यानी कि हमारा जो a का वर्ग है वो किसके रूप में हो गया? या तो 3m के रूप में हो गया या 3m प्लस 1 के रूप में हो गया, और हमें यही तो शो करना था। इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर ने ये हटा के इसकी जगह ये क्यों लिख दिया। भाई, किसी के बड़े नाम होते हैं तो बड़े नाम को छोटा ही तो कर दिया था। अब मान लो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो आप इसको जब हल करोगे तो छोटा सा आंसर आएगा। 4 का 3 में गुणा करेंगे 12, 12 3 36, 36 दूनी 72। अब ये इतना कठिन, इसे 72 नहीं लिख सकते थे। ऐसे ये जो कोई कठिन चीज है इसको आपने m से लिख दिया, ये जो कठिन चीज है इसको आपने यहां भी m से लिख दिया, ये जो कठिन चीज है इसको यहां m से लिख दिया।